ओके बेटा, सो नाउ लेट्स मूव। अब हम बात जो कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट आपका, दैट इज रीजन। चलो बेटा, नाउ राइट डाउन द नेक्स्ट हेडिंग, दैट इज रीजन रीजंस ऑफ द रूट। हमारे रूट में कौन कौन से एरिया होते हैं, वी विल डिस्कस ऑल दिस पॉइंट्स बेटा। ठीक है, क्वेश्चन इसी में से बनता है। हम लोग जो यहाँ पे बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द नीड, उसके रिगार्डिंग हम लोग जो बात कर रहे थे बेटा। तो आपका जो भी क्वेश्चन आता है नीट में बेटा, वो इस टॉपिक में से आता है। रूट का रीजन जो जो होते हैं उससे बात की जाती है। सो देख लेते हैं एक बार हम लोग इसको कैसे है, क्या है। लेट मी शो यू द डायग्राम, फिर हम आगे बढ़ते हैं। रीजन ऑफ द रूट्स। रीजन ऑफ द प्लांट रूट्स। इस डायग्राम को देखते हैं। ये आपके लेवल का नहीं है। चलो बेटा, मैं डायग्राम बना ही देता हूँ, मिल नहीं रहा आपके हिसाब का डायग्राम, हाई लेवल का मिल रहा है। देखिए बेटा, आपकी जो प्लांट्स की रूट्स होती है ना, दैट इज लाइक दिस। हमने देखा था कल, टैप रूट देखी थी। यस सर। टैप रूट में आपका एक प्राइमरी रूट होती थी, लाइक दिस। मैं ये डायग्राम बना रहा हूँ क्योंकि मुझे ऑनलाइन आपका डायग्राम मिल नहीं रहा, वो काफी हाई लेवल वाला मिल रहा है जो आप 12th के बाद पढ़ते हैं। तो वो डायग्राम मुझे दिख रहे हैं, सो दैट्स व्हाई मैंने उनको इन्वॉल्व नहीं किया, क्योंकि वो फिर हाई लेवल के हो जाएंगे, आपके लिए अभी समझ में नहीं आएगी। इस तरह की बेटा आपकी ये रूट्स होती थी, राइट। टैप रूट जो होती थी, टैप रूट में बेटा जब हमने कल देखा था डायग्राम, तो हमें एक चीज समझ में आई थी, टैप रूट प्राइमरी रूट थी, इसमें से आपकी भी सेकेंडरी रूट्स निकल रही होती हैं। तो वो चीज भी हम देखेंगे। पहले उससे पहले एक चीज देखते हैं, दैट इज आपका रूट के पार्ट। सबसे पहले तो बेटा जो इसका टिप पार्ट होता है, सबसे नीचे वाला पार्ट होता है बच्चों, दिस वन। जो ये पार्ट आप देख रहे हो, जिसको मैंने येलो से किया हुआ है कलर, बेटा ये होता है इसका, दैट इज कॉल्ड रूट कैप। ये सबसे पहला पार्ट होता है रूट का। पहले मैं एक बार नाम लिखता हूँ, फिर हम उसको आगे देखते हैं। रूट कैप हो गया। देन इसके बाद आपका नेक्स्ट पार्ट आता था इसके बाद, दैट इज रीजन ऑफ मेरिस्टेम, जो मैं आपको ग्रीन कलर से दिखा रहा हूँ, लाइक दिस। देन इसके बाद आपका अगला पार्ट आता था, दैट इज, इसको मैं ब्लू कलर से दिखा रहा हूँ, इस तरह से, लाइक दिस। नेक्स्ट पार्ट, और अल्टीमेटली आपका मैच्योरेशन पार्ट आता है, जहां पे मैच्योर्स पार्ट प्रेजेंट होते थे। उसको मैं दिखाता हूँ आपको, लाइक। तो बेटा यहाँ मैंने, आप देखोगे, चार कलर कर रखे हैं अलग अलग। ये चारों कलर अलग अलग रूट के पार्ट्स को डिनोट कर रहे हैं, उसको शो कर रहे हैं। आप समझना पहले क्या, कौन सा पार्ट क्या है। देखो बेटा,
सबसे पहले जो नीचे ये येलो कलर का पार्ट है ना, दिस इज कॉल्ड रूट कैप। ये इस पार्ट को हम रूट कैप कहते हैं। ये होता है बेटा टर्मिनल पार्ट। दिस इज द टर्मिनल पार्ट, सबसे नीचे का पार्ट। ठीक है, इसलिए हमने इसको क्या बोला, टर्मिनल पार्ट है, सबसे नीचे का पार्ट होता है ये, दैट्स व्हाई। रूट कैप के ऊपर आपको ग्रीन कलर का जो पार्ट दिख रहा है, ये बेटा होता है दैट इज आपका मेरिस्टेमेटिक रीजन। मेरिस्टेमेटिक रीजन, या दिस इज कॉल्ड रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, दैट इज सेकंड वन पार्ट होता है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड प्रॉक्सिमल एंड। प्रॉक्सिमल का मतलब होता है बेटा कि दैट ये वाला पार्ट आपका मैथमेटिक एक्टिविटी वाला रूट कैप के बाद आता है, तो इसलिए हमने इसको क्या बोला, प्रॉक्सिमल एंड। देन इसके बाद ये जो पार्ट देख रहे हो दूसरा जो बड़ा सा है, दिस इज कॉल्ड रीजन ऑफ एलोंगेशन या एलोंगेशन रीजन। रीजन ऑफ एलोंगेशन, एक बार मैं सारे नाम लिख दे रहा हूं, फिर आपको एक ही चीज को समझाता हूं। एलोंगेशन, ठीक। एंड अल्टीमेटली आपका ये जो पार्ट होता है बेटा, दिस इज कॉल्ड योर मैच्योरेशन रीजन या रीजन ऑफ मैच्योरेशन। रीजन ऑफ मैच्योरेशन, यहाँ मैच्योर सेल्स प्रेजेंट होंगे जो पूरी तरह से डेवलप हो चुकी है, ये आपकी मैच्योरेशन रीजन। ठीक है, अब बच्चे इस मैच्योरेशन रीजन में से, क्योंकि यहाँ सेल्स पूरी तरह से डेवलप हो चुकी हैं, सो इसमें से आपके डेवलप होते हैं रूट हेयर्स, इस तरह से, लाइक दिस। ठीक है, ये मैंने रूट हेयर्स दिखा दी आपको, यहाँ से डेवलप होते हैं। ये रूट हेयर्स केवल बेटा कहाँ से डेवलप होंगी, मैच्योरेशन रीजन से डेवलप होंगी, बाकी किसी पार्ट से रूट के ये डेवलप नहीं होती है। तो आप जहां से भी रूट हेयर्स को देखोगे रूट में, समझ लो कि वो उसका कौन सा पार्ट है, मैच्योरेशन रीजन है, मींस वहां पर मैच्योर सेल्स प्रेजेंट है, पूरी तरह से डेवलप सेल्स प्रेजेंट है। अब एक बार इनको समझ लेते हैं, ये है आपका दैट इज रूट हेयर्स। ठीक है, तो बेटा सबसे पहला पार्ट कौन सा हो गया आपका यहाँ पे, दैट इज आपका सबसे पहला पार्ट है रूट कैप। स्टार्टिंग हम किससे करते हैं, आपके रूट कैप से स्टार्ट करते हैं। आपका रूट कैप जो होता है ना बच्चे, इसके दो काम होते थे। रूट कैप के दो काम है। पहला, ये रूट कैप क्या काम करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। किसको प्रोवाइड करेगा प्रोटेक्शन बच्चे, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा आपके मेरिस्टेमेटिक सेल्स, जो आपके रूट कैप के ऊपर आप देख रहे हो मेरिस्टेमेटिक रीजन प्रेजेंट है, उसमें मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं, उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा आपका रूट कैप, तो दैट विल प्रोवाइड प्रोटेक्शन। पहला काम इसका क्या हो गया बेटा, इसका प्रोटेक्शन प्रोवाइड। इसके दो फंक्शंस हैं। पहला फंक्शन, इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है, किसको, टू दी मेरिस्टेमेटिक सेल्स। मेरिस्टेमेटिक सेल्स, मैं अभी ये भी समझाऊंगा मेरिस्टेमेटिक सेल्स क्या होती है। और बेटा इसका दूसरा काम जो होता है आपके रूट कैप का, वो होता है दैट इज ज्यादा से ज्यादा गहराई में जाना। इट इज अ थंब लाइक स्ट्रक्चर, तो ये पेनिट्रेशन का काम करता है। दैट पेनिट्रेट इनसाइड द सॉइल। पेनिट्रेट का मतलब बेटा अंदर जाना, तो ये सॉइल में ज्यादा से ज्यादा अंदर तक जाता है, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर आप देख रहे हो रूट कैप का, तो कैसा है, दैट इज अ थंब लाइक स्ट्रक्चर। इट्स अ थंब लाइक स्ट्रक्चर। इट इज अ थंब लाइक स्ट्रक्चर। तो अब आप इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। पहले हमने रूट देखी, हमारे रूट में कितने पार्ट है बेटा, हमने देखे यहाँ पे आपके दैट इज 5 पार्ट्स। पहले हमारे रूट में सबसे नीचे का पोर्शन आता है, दैट इज रूट कैप। सबसे नीचे का पोर्शन होगा रूट का। ये क्या काम कर रहा है, दैट इज एक पेनिट्रेशन का काम कर रहा है, यानी मिट्टी में गहराई में जा रहा है। और दूसरा इसका काम है दैट इज जो इसके ऊपर प्रेजेंट है मेरिस्टेमेटिक रीजन, उसमें मेरिस्टेमेटिक सेल्स होंगी, उसको न्यूट्री क्या करेगा, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। अब पहले ये देख रहे रूट कैप होता है कैसा देखने में, तो बेटा ये थंब की तरह होता है, जैसे हमारे अंगूठा है थंब, तो सेम ऐसे आपका थंब की तरह क्या होगा, दैट इज आपका रूट कैप होता है, लाइक दिस। तो ये काम क्या करता है बेटा, मिट्टी में गहराई में जाएगा, लाइक ज्यादा से ज्यादा अंदर जाता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा डेप्थ जा सके। और जितना गहराई में जाएगा उससे क्या होगा,
ज्यादा से ज्यादा प्लांट को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने में हेल्प करेगा। तो ये पहले रूट कैप का काम है। दूसरा मैंने आपको बता दिया क्या काम कर रहा है, मेरिस्टेमेटिक सेल्स को क्या कर रहा है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। अब आप एक चीज समझ, 9th क्लास में बेटा आप लोगों ने टिश्यूज के बारे में पढ़ा था, प्लांट टिश्यूज के बारे में बेटा 9th क्लास में सुना था आपने नाम। मैं एक बार नाम बोल देता हूँ, शायद आपको कुछ याद आ जाए। हम जब प्लांट टिश्यूज की बात करते थे प्लांट्स में बेटा, Yes, sir. ओके चंदा बेटा, तो यहाँ हमने देखो बेटा कुछ नाम सुने थे। एक होते थे दैट इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, Yes, sir. मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज थे बेटा, और एक होते थे परमानेंट टिश्यूज। परमानेंट टिश्यूज में डिवीजन नहीं होता था, ये एक बार जैसे बन जाते हैं वैसे की वैसे ही रहते हैं। इसमें आते थे जैसे आपके जाइलम और फ्लोएम, ये इसी में आते थे आपके। इनमें एक बार डेवलपमेंट हो गया, यानी एक बार ये बन गए तो फिर लाइफ टाइम वैसे ही रहेंगे, इनमें कोई चेंजेस नहीं आता। लेकिन बेटा प्लांट में जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज थे ये ग्रोथ करते थे। सारा का सारा सेल डिविजन जो होता था बच्चों वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में ही होता है, राइट। अब बोले तो कैसे, जैसे आप सभी सीड लगाते हैं, हमने सभी ने सीड लगाए हैं, सीड जर्मिनेट होता है, उसमें से प्लांट बनता है। तो बेटा जब वो प्लांट बनता है तो क्या वो वैसे ही रहता है छोटा सा, या बड़ा होने लग जाता है? बड़ा ही होता है ना, हाइट उसकी बढ़ने लगती है, इंक्रीज होने लग जाती है, राइट। तो उसकी जो हाइट बढ़ रही है, उसकी वेथ, उसकी जो चौड़ाई बढ़ रही है, वो कौन से टिश्यूज की वजह से बढ़ती है? दैट इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की वजह से। प्लांट में हमेशा जो ग्रोथ होती रहती है, प्लांट में हमेशा जो सेल्स डिवाइड होती रहती है, वो कौन सा टिश्यू कर रहा है? दैट इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू करता है। उसकी लाइफ टाइम, जब से प्लांट बनेगा और जब तक वो लाइफ सर्वाइव करेगा, जब तक वो जिंदा रहेगा, तब तक उसमें जो ग्रोथ हो रही है वो सारी कौन कर रहा है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कर रहा है। इज इट सब क्लियर बेटा? सपना, चंदा, बाकी बच्चों को ये बात समझ में आई? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है बेटा, दैट इज, ये बात आपके इंपॉर्टेंट थी। तो अब आपको समझ में आएगा, नाउ यू विल अंडरस्टैंड कि आपका ये जो प्लांट था रूट में अगर हम देख रहे हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या कर रहा है। आपके रूट कैप के जस्ट ऊपर प्रेजेंट था मेरिस्टेमेटिक सेल्स रीजन जो था। इस मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी यानी इसके अंदर कौन से सेल्स प्रेजेंट है? मेरिस्टेमेटिक सेल्स, बोले तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज प्रेजेंट है। तो ये क्या कर रहे हैं बेटा? लाइफ टाइम ग्रोथ करेंगे। तो इसमें क्या काम आ गया? दैट विल शो डिवीजन, ये इसका काम है। ये डिवीजन शो करेगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लेंथ जो है रूट की वो बढ़ सके, राइट। तो दैट विल शो डिवीजन। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मेरिस्टेमेटिक डिवीजन को, दैट इज आल्सो कॉल्ड रूट एपिकल मेरिस्टेम। नाम सुना है ये एपिकल मेरिस्टेम बेटा 10th क्लास में या 9th क्लास में भी सुना होगा, Yes, sir. राइट। गुड बेटा, मेरिस्टेम्स के हमने 9th क्लास में था, आपने डायग्राम देखा होगा 9th क्लास में। 3 जगह होते थे मेरिस्टेमेटिक प्लांट में। ऐसा एक डायग्राम देखा था मेज का, बुक में डायग्राम बना होगा आपका, इस तरह का एक मेज का डायग्राम था, लाइक दिस। इसमें सबसे ऊपर प्रेजेंट होते थे एपिकल मेरिस्टेम, जो टिप पर प्रेजेंट होते हैं, राइट। देन इसके बाद दूसरे आते थे बीच में, दैट इज इंटरकैलरी, जो बीच में होते थे, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। और अल्टीमेटली सबसे नीचे प्रेजेंट होते थे लेटरल मेरिस्टेम। सारे के सारे आपके डिवीजन करेंगे, सारे मेरिस्टेम्स आपके डिवीजन ही कर रहे हैं। तो यहाँ बेटा हम लोग जो बात कर रहे हैं आपके मेरिस्टेमेटिक रीजन की, ये कहाँ प्रेजेंट है? रूट कैप के पास में प्रेजेंट है कि है नहीं? यू कैन सी इजिली, ये रूट कैप के पास प्रेजेंट है, दैट इज नियर द टिप। टिप के पास है कि नहीं? Yes, sir. तो इसलिए हमने इसको क्या बोला बच्चे? दैट इज कॉल्ड रूट एपिकल मेरिस्टेम। इज इट क्लियर नाउ? रूट कैप और रूट मेरिस्टेमेटिक, जो मेरिस्टेमेटिक रीजन है, ये दोनों समझ में आ गए आपको बच्चों? Yes, sir. ठीक, सपना बेटा यू कैन थम्स अप अगर समझ में आ गया है। ठीक है बेटा, Yes, sir. ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, ठीक है, ओके। तो ये आपके हो गए दोनों रीजन। सबसे पहले हमने देखा रूट कैप, दूसरा मेरिस्टेमेटिक, दैट इज आपका जिसमें मेरिस्टेम्स प्रेजेंट है, और ये आपका डिवीजन करेंगे, सेल यानी रूट की लेंथ बढ़ाएंगे। अब इसके बाद आता है रीजन ऑफ इलोंगेशन। इलोंगेशन में भी क्या होगा बेटा? आपका यहाँ पे डिवीजन ही होगा, दैट विल आल्सो शो डिवीजन, लेकिन यहाँ पे लेंथ इंक्रीज होगी। इलोंगेशन रीजन में क्या होगा बेटा? यहाँ पे here, ये क्या काम कर रहा है? दैट विल इंक्रीज द रूट लेंथ, रूट लेंथ को इंक्रीज कर रहा है, पहला।
और इस एलोंगेशन रीजन को कौन बनाएगा? दिस रीजन इज फॉर्म बाय मेरिस्टेमेटिक, is formed by मेरिस्टेमेटिक रीजन। बात समझ में आ रही है मेरे बच्चों? कुछ आपकी मेरिस्टेमेटिक जो रीजन था, इसमें मेरिस्टेम सेल्स डिवाइड कर रही थी, तो जब ये सेल्स डिवाइड करेंगी तो ये किधर की तरफ फॉर्म करेंगी? नई सेल्स किधर बनती जाएंगी? ऊपर की तरफ बनती जाएंगी। रूट कैप नीचे की तरफ जाता जाएगा, मेरिस्टेमेट जो उसके पीछे प्रेजेंट है वो नई सेल्स बनाता जाएगा ऊपर के साइड। तो दैट इज हाउ रूट की जो लेंथ है वो बढ़ती जाएगी। बात क्लियर वाली बच्चों? आपके रीजन ऑफ इलोंगेशन यानी जो इलोंगेशन रीजन था, इसमें सारी की सारी सेल्स कैसी होंगी? मेरिस्टेमेटिक सेल्स होंगी इसमें भी। तो आपका एलोंगेशन रीजन फिर क्या करेगा? और ज्यादा डिवाइड करेगा, जिससे कि आपके रूट की लेंथ और बढ़ना शुरू हो। इज इट क्लियर मेरी बात? Yes, sir. ठीक है, मैं इसको ना थोड़ा डिटेल में अभी और समझाऊंगा, क्योंकि अभी हम इंट्रोडक्शन समझ रहे हैं। वंस आई विल कंप्लीट दिस इंट्रोडक्शन, देन उसके बाद हम इसको थोड़ा डिटेल में समझेंगे और तब और अच्छे से समझाऊंगा आपको। अब बेटा एलोंगेशन रीजन में आपका मेरिस्टेमेटिक सेल्स थी, तो वो डिवाइड कर रही थी, तो आपकी अल्टीमेटली रूट की लेंथ जो थी वो बढ़ गई, इंक्रीज हो गई। अब जब एक बार रूट की लेंथ बढ़ने लगती है, तो उसमें से फिर क्या होता है? मैच्योरेशन रीजन स्टार्ट हो जाता था, यानी अब कुछ ऐसी रूट सेल्स होंगी जो अब पूरी लेंथ में बढ़ चुकी हैं, अब उनमें और लेंथ नहीं बढ़ेगी, वो अब मैच्योर हो जाएंगी। तो यहाँ पे कोई भी फिर डिवीजन नहीं होता मैच्योरेशन, राइट? यहाँ पे कोई भी आपका डिवीजन नहीं होगा मैच्योरेशन रीजन में। क्या होगा इसमें? क्या प्रेजेंट होंगी? दैट विल कंटेन ओनली मैच्योर सेल्स। इसमें केवल मैच्योर सेल्स होंगी सारी की सारी जो, राइट? तो इनमें नो डिवीजन, यहाँ कोई डिवीजन नहीं होगा, नो डिवीजन। अब इन सेल्स में क्या डेवलप हो जाएंगे बेटा? इस सेल से डेवलप हो जाएंगे आपके रूट हेयर्स। इस मैच्योर सेल से क्या डेवलप होंगे? दैट विल डेवलप दी रूट हेयर्स। इनसे आपके रूट हेयर्स डेवलप होंगे। जब एक बार रूट हेयर डेवलप हो जाएंगे, तो ये क्या करेंगे फिर बच्चे? आपके रूट की सरफेस एरिया को बढ़ाएंगे, ताकि ज्यादा से ज्यादा जो आपके वाटर और मिनरल्स है उनको एब्जॉर्ब किया जा सके। इज इट क्लियर बेटा? तो आपको अब रूट हेयर का जनरल इंट्रोडक्शन समझ में आ गया। आई मीन आपके रूट पे कितने पार्ट्स होते हैं वो सारे समझ में आ गए। पहला पार्ट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो पूछी जाती है यहाँ, टर्मिनल पार्ट कौन सा होता है आपका? दैट इज रूट कैप होता है। फिर इसके ऊपर कौन सा आता है आपका? सेकंड पार्ट मेरिस्टेमेटिक रीजन, थर्ड पार्ट एलोंगेशन रीजन, फोर्थ पार्ट मैच्योरेशन रीजन, एंड लास्ट रूट हेयर्स। क्लियर बात मेरी बच्चों? सपना बेटा, चंदा बेटा, इज इट क्लियर नाउ? ऋतु बेटा, आपको Yes, yes, sir. आपको इन Yes, चीजों, sir. थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है। कोई बात नहीं ऋतु बेटा, अभी मैं इन चीजों को जस्ट जनरल इंट्रोडक्शन बताया मैंने, तो अब मैं इनको ना थोड़ा सा डिटेल में समझाऊंगा। तो हम स्टार्टिंग कहां से करेंगे बेटा? रूट कैप से करेंगे, जो सबसे नीचे का पोर्शन है, राइट? सबसे नीचे का जो पोर्शन है रूट का, दैट इज रूट कैप। तो हम वहां से स्टार्ट करेंगे। राइट डाउन, आप सबसे पहले लिखें रूट कैप क्या है। नीट में क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है कि कौन सा डिस्टल पार्ट होता है या कौन सा टर्मिनल पार्ट होता है। तो यू हैव टू लर्न या यू हैव टू रिमेंबर दिस इज योर रूट कैप। सबसे पहले हेडिंग आपकी क्या आ गई? रूट कैप। अब आपका ये जो रूट कैप था बेटा, रूट कैप में हमने क्या देखा? दैट इज आपका टर्मिनल पार्ट है। तो इट इज अ, सबसे पहला पॉइंट, इट इज अ टर्मिनल, या फिर यू कैन से डिस्टल पार्ट। डिस्टल का मतलब सबसे एंड वाला पार्ट, डिस्टल का मतलब एंड पार्ट ऑफ रूट। रूट का सबसे लास्ट पार्ट होता है, सबसे टर्मिनल पार्ट होता है, ये चीज पूछी जाती है, तो यू हैव टू रिमेंबर। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट क्या आता है? दैट इज आपका मेरिस्टेमेटिक रीजन, उसको हम प्रॉक्सिमल एंड कहते हैं। प्रॉक्सिमल एंड का मतलब होता है बेटा जो किसी चीज के बाद आए। तो मेरिस्टेमेटिक रीजन के बाद कौन सा पार्ट आएगा? कौन सा प्रॉक्सिमल एंड होगा? दैट इज एलोंगेशन रीजन। एलोंगेशन रीजन के बाद नेक्स्ट प्रॉक्सिमल एंड क्या होगा? दैट इज मैच्योरेशन रीजन। क्लियर ही वाली बात? अब चलो, अब आ जाओ नाउ इसी में। इसका काम क्या था? इट प्रोटेक्ट्स दी it protects the tender
apex of the root. टेंडर apex of the root. अब टेंडर apex क्या आ गया? क्या ये क्या नई चीज आ गई? बेटा टेंडर apex कुछ नहीं है, दैट मीन्स आपकी मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो होती है, दैट मीन्स मेरिस्टेमेटिक सेल्स. ठीक है, इन मेरिस्टेमेटिक रीजन. जो आपके मेरिस्टेमेटिक सेल्स में आप आई मीन मेरिस्टेमेटिक रीजन में जो आपकी मेरिस्टेमेटिक सेल्स थी उनको प्रोटेक्ट कर रहा है आपका रूट कैप. इसके साथ साथ क्या कर रहा है बेटा? इट ऑल्सो मेक्स इट्स वे, अपना खुद का रास्ता भी बना रहा है जमीन के अंदर, इनसाइड सॉइल. Inside soil because it is a thumb-like structure. It is a thumb-like structure. So thumb-like structure है तो मिट्टी के अंदर बहुत आसानी से पेनिट्रेट हो रहा है, आराम से अंदर तक जा रहा है. Is it clear बेटा? सेकंड पॉइंट समझ में आ गया? नेक्स्ट पॉइंट. Yes, sir. ठीक है. सो ये हो गया बेटा आपका, दैट इज रूट कैप. अब आ जाते हैं इसके बाद नेक्स्ट पार्ट कौन सा था आपका? दैट इज मेरिस्टेमेटिक रीजन. राइट डाउन रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी. रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी. अब ये क्या हो गया बच्चों? ये मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी रितु बेटा, इसमें आपके मेरिस्टेम्स होंगे. मेरिस्टेम्स प्लांट के वो टिश्यूज होते थे जो लाइफ टाइम ग्रोथ करते हैं. आप जब भी प्लांट की ग्रोथ देखते हो तो वो ग्रोथ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की वजह से होती है. ये लाइफ टाइम सेल डिवीजन करते रहेंगे जब तक प्लांट जिंदा रहेगा तब तक. राइट? जैसे आपने देखा होगा सपना, चंदा, ऋतु बेटा, आप सभी ने देखा होगा बहुत बार कि प्लांट्स की हम ब्रांचेस को तोड़ देते हैं. यह प्लांट जब बहुत देर हवा चलती है तो प्लांट की ब्रांच टूट जाती है, लेकिन उसके बाद ऐसा नहीं है कि वो ब्रांच टूट गई तो नई ब्रांच नहीं आती. आप देखोगे नई ब्रांचेस आ जाती है. होता है कि नहीं होता है? तो ये किस वजह से हो रहा है? बिकॉज ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो लाइफ टाइम ग्रोथ करती रहती है. क्लियर बात? अब सपना बेटा क्लियर? यू कैन थम्स अप. यस सर. गुड बेटा. ऋतु, चंदा बेटा आपको भी क्लियर हो गया? यस सर. ठीक बच्चों. नाउ कम टू द नेक्स्ट. मेरिस्टेमेटिक रीजंस में हम लिख लेते हैं थोड़ा सा. ये क्या है? दैट इज कहाँ होता है? दैट इज सीन फ्रॉम मिलीमीटर अबव. दैट इज सीन फ्रॉम मिलीमीटर अबव द रूट कैप. आपकी रूट कैप से थोड़ा सा ही ऊपर होता है, मिलीमीटर अबव, थोड़ा सा ही ऊपर, ज्यादा दूर नहीं होगा, थोड़ा सा ऊपर लगा होगा. इसलिए हमने इसको क्या बोला? दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एपिकल रूट एपिकल मेरिस्टेम. So it is also called root apical meristem. इसी का नाम हो गया ये आपका रूट एपिकल मेरिस्टेम. Now next, here the cells are very small. कैसी होंगी? बहुत छोटी होंगी, कभी भी ये बड़ी नहीं हो पाती है. मेरिस्टेमेटिक रीजन में आपकी जो सेल्स होती हैं बहुत छोटी होती हैं. दैट आर वेरी स्मॉल, थिन होती हैं, बहुत पतली होंगी. दैट आर वेरी स्मॉल कॉमा थिन. कॉमा थिन वॉल and with dense protoplasm. Dense protoplasm. इसके अंदर प्रोटोप्लास्ट कैसा होगा? बहुत ज्यादा होगा. डेंस प्रोटोप्लास्ट का मतलब बहुत ज्यादा. ठीक है, ये चीज इसके अंदर प्रेजेंट हो. अब इस चीज को थोड़ा सा समझो बेटा. डायग्राम हमने अभी देखा था इसका. आप इसके डायग्राम में ये पॉइंट्स को कंपेयर करना. ठीक है,
ये देखो मैथमेटिक एक्टिविटी सभी को दिख रही है, ग्रीन कलर का जो मैंने दिखाया है बेटा, सभी को दिख रहा है? चंदा, सपना, ऋतु, Yes, sir. है ना? अब आप इसको देखो, समझना इसको। Yes, sir. ठीक है बेटा, अब आप इसको देखो मैथमेटिक रीजन को, ग्रीन कलर वाला। आप यू कैन सी बहुत छोटा है, रूट कैप से पास में ही है, और बहुत छोटा है कि नहीं साइज में। तो बेटा जब ये इतना छोटा है साइज में, तो इसके अंदर सेल्स बड़ी कहां से हो जाएंगी? इसलिए इसके अंदर सेल्स हमेशा कैसी होती है? छोटी होती है, क्योंकि जैसी ही सेल्स बनती हैं जो साइज में छोटी हैं, तो फिर वो एलोंगेट होना शुरू हो जाती हैं, बड़ी होना शुरू हो जाती हैं। जैसी वो बड़ी होती हैं तो वो कहाँ जाती हैं? आपके एलोंगेशन रीजन के अंदर आ जाती है। इसलिए मेरिस्टेमेटिक रीजन में हमेशा छोटी सेल रहती है और पतली सेल रहती है, थिन सेल्स रहेंगी, और कैसी रहेंगी? दैट इज आपकी छोटी रहेंगी। लेकिन आपके एलोंगेशन रीजन में फिर सेल्स कैसी हो जाएंगी? बड़ी हो जाएंगी और थिक हो जाएंगी इन द एलोंगेशन रीजन, क्योंकि आपका एलोंगेशन रीजन बड़ा है। राइट? मेरी बात क्लियर बच्चों? Yes, sir. ठीक, Yes, sir. ओके बेटा, गुड। तो इसलिए मैंने इस पॉइंट को जरूर ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपका मेरिस्टेमेटिक रीजन में सेल्स कैसी होती हैं? दैट इज बहुत स्मॉल होती हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको मार्क करोगे। और ये थिन वॉल होती हैं। साथ में इसमें प्रोटोप्लास्ट क्यों होता है बेटा? बहुत डेंस होता है। अब ये प्रोटोप्लास्ट डेंस क्यों है? डेंस का मतलब बहुत गाढ़ा होता है। छोटी सी सेल है तो गाढ़ा तो प्रोटोप्लास्ट होगा ही होगा। साथ में और क्यों होता है? क्योंकि बेटा जब सेल्स ये डिवाइड करेंगी और ये एलोंगेट होना शुरू करेंगी, तो इनको एनर्जी चाहिए कि नहीं चाहिए होगी? राइट? इट विल नीड एनर्जी। तो ये सेल्स को एनर्जी कहां से मिलती है? प्रोटोप्लास्ट से। क्यों? क्योंकि प्रोटोप्लास्ट के अंदर ओके बेटा, तो मैं आपको जो अभी बात बता रहा था, ये आपको फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ कि आपकी बॉडी के अंदर जैसे हम लोग कुछ भी वर्कआउट करते हैं, हम मैं बोल रहा हूँ, राइट? तो मेरी बॉडी में एनर्जी यूज हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? ऑब्वियसली एनर्जी यूज होगी मेरी बॉडी में। राइट? आप कुछ Yes, sir. खेलने जाते हो, घूमोगे फिरोगे या पढ़ोगे या कोई भी काम करोगे, बॉडी जिसमें कुछ ना कुछ फंक्शन कर रही है, तो उसमें एनर्जी यूज होगी। तो सेम वही चीज Yes. प्लांट के केस में भी बेटा, जब यहाँ मेरिस्टेमेटिक सेल्स डिवाइड करेंगी तो वो एनर्जी भी यूज करेंगी, और उनको वो एनर्जी कहाँ से मिलेगी Yes. बेटा? प्रोटोप्लाज्म से। सो इसीलिए इनके अंदर कैसा प्रोटोप्लाज्म होता है? बहुत ज्यादा गाढ़ा डेंस प्रोटोप्लाज्म होता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा एटीपी यूज कर सकें और जल्दी से जल्दी नई सेल्स बनाती जाएं, और जो पुरानी सेल्स हैं वो एलोंगेट होती जाएं और वो एलोंगेशन रीजन में जाएं। दैट इज क्लियर बात मेरी बच्चे? Yes, sir. सपना बेटा, इज इट क्लियर नाउ? ठीक है बेटा, नाउ अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं।
मैंने अभी आपको बताया मैथमेटिक सेल्स हैं, तो मैथमेटिक सेल्स मैंने अभी जस्ट क्लास में बोला था कि ये बहुत जल्दी जल्दी करती हैं, डिवीजन करती हैं। तो राइट डाउन मैथमेटिक सेल्स divide repeatedly that will divide repeatedly का मतलब बेटा बहुत कंटिन्यूअसली डिवाइड करते रहेंगे। रिपीटेडली का मतलब क्या हुआ? कंटिन्यूअस। चंदा वो क्या कहते हैं, सपना बेटा अगर मेरी आवाज आ रही है आपको तो एक बार प्लीज थम्स अप कर दीजिए सो आई कैन अंडरस्टैंड कि आपको मेरी आवाज आ रही है। चंदा बेटा ये बात समझ में आ गई आपको भी? ओके सपना बेटा यस सर। ठीक है। दीप्ति बेटा आप अभी क्लास में जस्ट आए थे, मैं यहाँ पे प्लांट्स में रूट के बारे में बता रहा था, रूट के सिस्टम्स यानी रूट में जो पार्ट्स होते हैं उनके बारे में बता रहा था। रूट कैप मैंने बता दिया था, मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो होती हैं रूट कैप के ऊपर, वो वाला रीजन मैंने बता दिया। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना बेटा, क्वेश्चन कहाँ से आता है मेरिस्टेमेटिक में से। मेरिस्टेमेटिक सेल्स में हमने अभी देखा था, सपोज करो ये आपकी रूट है बेटा, दिस इज अ रूट, सपोज कर लो, रूट जैसी लग तो नहीं रही पर सपोज करके चलो ये आपकी रूट है। ठीक है बच्चों, ये आपकी रूट है। आपका रूट एपिकल मेरिस्टेम किधर प्रेजेंट होगा? नीचे के ऊपर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ये नीचे रूट कैप है। रूट कैप के बाद क्या देखा था आपने? मैथमेटिक मेरिस्टेमेटिक रीजन देखा था ना। तो ये सपोज करो ये आपका मेरिस्टेमेटिक रीजन है, दिस इज योर मेरिस्टेमेटिक रीजन। एक सेकेंड, मेरिस्टेमेटिक रीजन इससे नहीं दिखा रहा मैं, मेरिस्टेमेटिक रीजन ग्रीन से दिखाता हूँ आपको, ग्रीन से दिखाया था ना अभी ऊपर, ग्रीन से दिखाता हूँ, आप अच्छे से समझ पाओगे, रिलेट कर पाओगे। दिस इज योर मेरिस्टेमेटिक रीजन, छोटा सा मेरिस्टेमेटिक रीजन है भाई। इसके नीचे क्या प्रेजेंट है बच्चे आपका? रूट कैप, ये रूट कैप दिखा दिया मैंने। ठीक है बेटा। यस सर। आपके एपिकल मेरिस्टेम्स को रूट एपिक आई मीन जो मेरिस्टेमेटिक रीजन था बेटा, इसको हमने एक और नाम दिया था, दैट इज आल्सो कॉल्ड रूट एपिकल मेरिस्टेम, ये भी तो बोल सकते हैं हम इसको, अभी मैंने बताया था आपको, दैट इज आल्सो कॉल्ड रूट एपिकल मेरिस्टेम। इजी में बोल दो तो राम जी आ गए यहाँ पे भाई, आप रूट एपिकल मेरिस्टेम बोलो तो राम जी हो गए, रैम। दैट इज आल्सो कॉल्ड, ये कौन सा रीजन है? मेरिस्टेमेटिक रीजन। अब बेटा इसी में से क्वेश्चन बनता है, तो ध्यान से समझ, मेरिस्टेमेटिक रीजन, मेरिस्टेमेटिक रीजन जो होता है आपका बेटा, ये जब सेल्स को डिवाइड करेगा तो ये सेल्स की डिवीजन किधर होगी? नीचे से ऊपर की साइड, यानी सेल्स किधर फॉर्म करेंगे? नीचे से ऊपर की तरफ। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ग्रोथ। ये सेल्स डिवाइड होंगी, सेल डिवीजन होगा फ्रॉम लोअर साइड टू अपर साइड। बात क्लियर मेरी बच्चों? हमेशा याद रखना, आपके रूट में जो डिवीजन होता है ना, तो मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो अपना डिवीजन कर रही हैं, नई सेल्स बनाएंगी, तो वो सेल्स नीचे से ऊपर की तरफ मूव करेंगी, फिर तभी तो फिर वो कहाँ पहुंचेंगी? आपके एलोंगेशन रीजन में पहुंचेंगी कि नहीं पहुंचेंगी? यस सर। देन इट विल कम्स इनटू द एलोंगेशन रीजन, जो मैंने ऊपर दिखाया था, ये एलोंगेशन रीजन आ गया। और मैंने आपको एक पॉइंट क्या बताया था, एलोंगेशन रीजन में क्या प्रेजेंट होते हैं? आपके मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज प्रेजेंट होते थे, ये पॉइंट मैंने देखो डायग्राम में लिखा हुआ है, ये देखो एलोंगेशन रीजन में क्या प्रेजेंट है बेटा? आपके मेरिस्टेमेटिक रीजन लिखा है कि नहीं? दैट इज फॉर्म बाय द मेरिस्टेमेटिक रीजन। इसको कौन बना रहा है? आपका मेरिस्टेमेटिक रीजन, यानी इसमें क्या प्रेजेंट है? मेरिस्टेमेटिक सेल्स प्रेजेंट है इसमें भी, वो भी डिवीजन करेंगी, तभी तो एलोंगेट होगा। एलोंगेट का मतलब क्या होता है? लंबा होना, किसी चीज को लंबा होना कर रहे हैं तो दैट इज एलोंगेट कर रहे हैं उसे। तो इसीलिए ऋतु, चंदा, सपना, दीप्ति, सभी बच्चों ध्यान से समझना, आपकी सेल्स रूट में जब भी डिवाइड करेंगी तो उनका डिवीजन की डायरेक्शन क्या होगी? नीचे से ऊपर की तरफ। मेरिस्टेमेटिक में सेल्स फॉर्म होंगी, ठीक है, नई नई सेल्स, छोटी छोटी सेल्स होंगी, ये थिन होंगी, फिर ये कहाँ चली आएंगी? एलोंगेशन रीजन में चली आएंगी, वहां ये फिर थिक हो जाती है और कैसी हो जाती है? बड़ी हो जाती है। राइट, क्लियर बच्चों? ऋतु, यस सर। चंदा, सपना बेटा, यस सर। ओके सपना बेटा आपको क्लियर हो गया? यस सर। ठीक है बेटा। दीप्ति बेटा, इज इट क्लियर टू यू ऑल्सो? यस सर। ओके गुड बेटा।
सो नाउ ये पॉइंट आपका नीट में क्वेश्चन आता है, तो ये चीज जरूर याद रखे जाना कि आपकी डायरेक्शन क्या होती है। दैट इज रिमेंबर ऑलवेज, दिस इज द डायरेक्शन। नीट में ये क्वेश्चन आता रहता है, इंपॉर्टेंट है, राइट। अब एस जैसे ही आपके रूट्स में बेटा यहाँ पे आपके क्या प्रेजेंट है, रूट एपिकल मेरिस्टेम प्रेजेंट है, राइट। मेरिस्टेम आपका यहाँ पे भी प्रेजेंट है। ऐसे आपके ये बताओ तने में भी तो प्रेजेंट होगा कि नहीं होगा स्टेम में? आपका जो शूट टिप होता है, ये चीज मैं यही समझा रहा हूँ, समझना इस बात को। प्लांट में आपने शूट टिप पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था 10th क्लास में? Yes, sir. शूट टिप क्या होता था? जैसे ये मैंने एक प्लांट बना दिया बेटा, रफ एक प्लांट बना दिया। आई एम ट्राइंग कि थोड़ा अच्छा लगे आप लोगों को प्लांट भी वाला, ठीक है। ये मैंने प्लांट बना दिया। यहाँ पे आप देखते हो प्लांट में जो ऊपर का पोर्शन होता था, वहां पे छोटी छोटी लीव्स होती थी। टिप वाला पोर्शन जो होता है, टॉप वाला पोर्शन, इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? दैट इज शूट। दिस इज कॉल्ड शूट टिप एंड एपिकल पार्ट। दिस इज एपिकल पार्ट। यहाँ पे बर्ड प्रेजेंट होती है, एपिकल बर्ड बोलते थे जिसको। ये मैंने स्टेम में बताया था बच्चों को जब फर्स्ट डे क्लास पढ़ रहे थे। तो बेटा आपका ये सपोज करो स्टेम है, तो इस शूट टिप में भी तो कौन से टिश्यूज प्रेजेंट होंगे? दैट विल आल्सो कंटेन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। Mesmetic. और इन मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज को हम क्या बोलेंगे बेटा? ये ऊपर प्रेजेंट है, सबसे टिप पर प्रेजेंट है, तो ये क्या कहे जाएंगे? दैट इज कॉल्ड एपिकल मेरिस्टेम और नॉट? Apical. Yes, sir. Apical mass. दैट इज कॉल्ड एपिकल मेरिस्टेम। सपना बेटा फिर से बताऊं क्या? रितु बेटा, दीप्ति बेटा फिर से रिपीट करूं क्या, या समझ में आ गया? Yes, sir. Again, one time. ओके ठीक है, फिर से बता देता हूँ। कोई नहीं बेटा, फिर से एक बार डिस्कस कर लेते हैं, कोई ऐसे डिसीजन नहीं है। आई जस्ट वांट कि आप सारी चीजों को क्लियर करते हुए चलें आगे, क्योंकि अगर आप डाउट में चलेंगे तो फिर आगे की चीजें समझ में नहीं आएंगी। ये हमारा प्लांट है बेटा, सपना बेटा एंड दीप्ति बेटा, सभी ध्यान से समझना। हमारे हर प्लांट में बेटा सबसे ऊपर एक टिप पोर्शन होता है, अपर पार्ट होता है कि नहीं होता? हर प्लांट में अपर मोस्ट पार्ट, सबसे ऊपर का पार्ट जो होता है, इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड टिप। इसको हम कहते हैं टिप। अब ये तने पे प्रेजेंट है, तो इसलिए इसको क्या बोल दिया बेटा? शूट टिप। शूट का मतलब ही तना होता है, तो दैट इज कॉल्ड शूट टिप, या इसी का दूसरा नाम होता है एपिकल, एपिकल टिप, राइट बच्चे। अब बेटा अभी मैंने आपको बताया था कि आपका मेरिस्टेम जो होता था प्लांट में 3 जगह प्रेजेंट होता था। हमने अभी डायग्राम में देखा था मेरिस्टेम। मेरिस्टेम का मैंने अभी डायग्राम बनाया था और उसमें मैंने आपको समझाया था कि 3 जगह प्रेजेंट होता है हमारा एपिकल, हमारा मेरिस्टेम। ये देखो, एक तो टिप पे प्रेजेंट है, राइट सपना बेटा, दीप्ति बेटा, एक तो टिप पर प्रेजेंट है, एक बीच में प्रेजेंट है। जो बीच में प्रेजेंट है उसको कहते हैं इंटरकैलरी, और जो सबसे नीचे प्रेजेंट होता है मेरिस्टेम, उसको बोलते हैं लेटरल मेरिस्टेम। तो जो बेटा टिप पे मेरिस्टेम प्रेजेंट है उसको मैं जो एपिकल मेरिस्टेम बोल रहा हूँ, तो इसको तो फिर हम यहाँ पर भी एपिकल मेरिस्टेम कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? कि आपके एपिकल टिप में क्या प्रेजेंट है? एपिकल मेरिस्टेम, Apical mass. राइट। सपना बेटा इज इट क्लियर नाउ? दीप्ति बेटा आप क्लियर हुआ? यू कैन थम्स अप। दीप्ति एंड सपना बेटा अगर समझ में आ गए तो थम्स अप कर सकते हो। ठीक है बेटा, राइट। तो ये आपका एपिकल मेरिस्टेम है। तो बच्चे यही चीज तो मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, ये हमारा तना है, सपोज करो दिस इज अ स्टेम, ठीक है। और ये यहाँ पे इसमें क्या प्रेजेंट है? शूट एपिकल मेरिस्टेम। क्योंकि ये तने में प्रेजेंट है इसलिए मैंने इसको शूट एपिकल मेरिस्टेम बोल दिया। ये टिप पर येलो कलर से दिखा दिया, ये शूट एपिकल मेरिस्टेम। तो नाउ बेटा इसका जो डिवीजन करने की जो होगी डायरेक्शन, दिस इज योर शूट एपिकल मेरिस्टेम। तो बेटा इसका जो डिवीजन करने की डायरेक्शन होगी वो होगी ऊपर से नीचे की साइड, फ्रॉम सेल डिवीजन किधर से होंगी? सेल डिवीजन occurs from upside to downside, ऊपर से नीचे की तरफ, जस्ट आपके रैम से अपोजिट है। रूट एपिकल मेरिस्टेम क्या कर रहे थे? नीचे से ऊपर की तरफ सेल डिवीजन कर रहे थे। शूट एपिकल मेरिस्टेम क्या करेंगे? ऊपर से नीचे की तरफ सेल डिवीजन करेंगे, ताकि आपका ये वाला पार्ट और ऊपर की तरफ बढ़ता चले और नीचे आपकी एलोंगेटेड सेल्स बनती चले जाए। एलोंगेटेड सेल्स फिर मैच्योर होती चली जाएंगी, तो उसमें फिर ब्रांचेस आनी शुरू हो जाएंगी।
ब्रांचेस आने लगेंगी तो फिर उसमें और लीव्स बनने लगेंगी। तो क्लियर हुआ बेटा, शूट एपिकल मेरिस्टेम और रूट एपिकल मेरिस्टेम में सेल डिवीजन जो होगा दोनों अपोजिट डायरेक्शन में करेंगे। इज इट क्लियर नाउ? ये मैंने आपको दिखा दिया। Yes. ये मैंने क्या दिखाया बच्चों Yes, आपको sir. नीचे? ओके बच्चे, गुड। सपोज करो ये नीचे मैं क्या दिखा रहा हूँ ग्रीन कलर से, दिस इज रैम, और ऊपर येलो कलर से दिखा दिया दिस इज सैम। तो रूट रैम की जो होगी डायरेक्शन नीचे से ऊपर की तरफ होगी, और सैम की जो डायरेक्शन होगी भाई वो इसके अपोजिट होगी, दैट इज ऊपर से नीचे, डाउन साइड टू अप साइड। क्लियर बात? सपना बेटा, दीप्ति बेटा, सभी को ये चीज अब समझ में आ गई ना? दोनों अपोजिट डायरेक्शन में सेल डिवीजन करेंगे। रैम आपकी सपोज करिए रूट एपिकल मेरिस्टेम है, मेरे हाथ में जो पेन है मार्कर देखो, ये नीचे से ऊपर की तरफ ग्रोथ करेगी, और इसको मैंने उल्टा करके दिखा दिया, ये शूट एपिकल मेरिस्टेम, तो ये ऊपर से नीचे की तरफ ग्रोथ करेगा। इज इट क्लियर नाउ सभी को? सपना बेटा, दीप्ति बेटा? Yes, sir. ओके बेटा, गुड। सपना बच्चे आपको शायद मेरी आवाज नहीं आ रही है। चलो, तो ये चीज बेटा याद रखना आप, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो नीट के पर्पज से पूछ लिया जाता है। अब आ जाते हैं, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब एक चीज और थोड़ा सा हल्का से इसमें टच दूं बेटा, रूट एपिकल मेरिस्टेम नीचे की तरफ क्यों नहीं ग्रोथ कर रहा? सोचने की बात है कि भाई ये ऊपर की तरफ क्यों ग्रोथ कर रहा है, नीचे की तरफ क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि भाई ये तो ऑलरेडी टिप पर ही प्रेजेंट है, आपका रूट एपिकल मेरिस्टेम इज ऑलरेडी प्रेजेंट एट द टिप, नीचे की साइड Yes, प्रेजेंट है। तो बेटा नीचे तो सेल्स है ही नहीं, सेल्स तो सारी ऊपर की तरफ है, तो इसीलिए ये डिवीजन भी क्या करता है, नीचे से ऊपर की साइड करता है, नीचे की तरफ कभी डिवीजन नहीं करता। क्लियर बात वाली? yes, sir. ठीक है। ऐसी सेम यही शूट टिप में भी यही चीज अप्लाई होती है। ऊपर की तरफ शूट टिप ग्रोथ क्यों नहीं करेगा? क्योंकि ऑलरेडी टिप पर प्रेजेंट है भाई, और टिप पर जब यहाँ पे जैसे ये टिप है, सपोज दिस इज द टिप, जब ये टिप मैं दिखाऊंगा बच्चे, तो यहाँ टिप पर ऊपर तो कोई सेल है ही नहीं, ऊपर तो कोई पार्ट ही नहीं है, तो भाई ऊपर क्या ग्रोथ करेगा, ये हवा में थोड़ी ना ग्रोथ करेगा, इसलिए सारा ग्रोथ ऊपर से No. नीचे की तरफ होगा। चलो, अब आ जाओ नाउ नेक्स्ट पॉइंट, आपका रूट सिस्टम का, आई मीन रूट का नेक्स्ट पोर्शन क्या था पार्ट, दैट इज रीजन ऑफ इलोंगेशन। आपसे जो क्वेश्चन आते हैं ना वो मैथमेटिक रीजन से क्वेश्चन आते हैं, तो वो मैंने आपको सारे समझा दिए। रीजन ऑफ इलोंगेशन क्या है? तो बेटा आपका यहाँ पे सारी मैथमेटिक सेल्स ही होंगी जो एलोंगेट होंगी यानी लंबी होंगी। द रीजन, राइट डाउन पॉइंट जस्ट अबव, जस्ट अबव का मतलब क्या हो गया बेटा? प्रॉक्सिमल। प्रॉक्सिमल का मेरा भी मतलब समझा ना, किसी चीज के ऊपर, तो सबसे नीचे आपका टर्मिनल पार्ट था रूट कैप, रूट कैप के ऊपर का प्रॉक्सिमल एंड क्या है? दैट इज मैथमेटिक रीजन। मैथमेटिक रीजन के ऊपर का पार्ट क्या है? दैट इज एलोंगेशन रीजन, इसी को हम प्रॉक्सिमल एंड कह रहे हैं। और एलोंगेशन रीजन के ऊपर का प्रॉक्सिमल एंड क्या होगा? मैच्योरेशन रीजन। जस्ट रीजन अबव द मैथमेटिक रीजन, very schematic, this region above the mathematic region is called elongation region. Elongation region. This is the elongation region. Now come to the next point. Here, यहाँ क्या हो रहा है? सेल्स में डिवीजन हो रहा है, सेल्स undergo rapid elongation. elongation का मतलब समझ में आ रहा है ना बच्चों? इनकी लंबाई बढ़ेगी। elongation मतलब लेंथ, elongation and enlargement, यानी कि डिवीजन बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है जिससे कि सेल्स की लंबाई भी बढ़ रही है और साथ के साथ में उनकी लेंथ, दैट इज वही चीज, एनलार्जमेंट का मतलब वही लेंथ बढ़ रही है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट हियर, this part help in the growth of, this part help in the growth of
रूट इन लेंथ, वही चीज जो ऊपर वाला पॉइंट है ना, उसी को दूसरी लैंग्वेज में यहाँ नीचे लिख दिया है सेम। सो दिस इज योर elongation रीजन। और इसमें कौन सी सेल्स प्रेजेंट होंगी? दिस रीजन ऑल्सो कंटेन, बताओ बच्चों, कोई बताएगा इस रीजन में कौन सी सेल्स प्रेजेंट होगी? Mathematic. Mathematic वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। cell. दिस रीजन ऑल्सो कंटेन मेरिस्टेमेटिक सेल्स। मेरिस्टेमेटिक सेल्स, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, ये इसमें प्रेजेंट। सो दिस इज योर elongation रीजन। नाउ इसके बाद लास्ट आपका क्या आता था? दैट इज आपका मैचुरेशन रीजन। इसमें आपकी क्या आ जाएंगी? रूट हेयर्स, रीजन ऑफ मैचुरेशन। रीजन ऑफ मैचुरेशन, तो इसमें पहला पॉइंट लिखो बच्चों, द रीजन is proximal to बेटा ये वाला पॉइंट समझ में आ गया? पहला वाला, द रीजन इज प्रॉक्सिमल टू elongation रीजन। Yes, sir. ओके सपना बेटा, आपको समझ में आ गया ना? Yes, sir. ठीक है बच्चे। दीतू क्या कह रहे हो बच्चे? दीप्ति बेटा, प्रॉक्सिमल का मतलब मैंने बताया था आपका ऊपर, इसका मतलब क्या होता है? ऊपर, यानी आपके elongation रीजन के ऊपर क्या प्रेजेंट होगा? मैचुरेशन रीजन प्रेजेंट होगा। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, मैचुरेशन में क्या होगा बेटा? हेयर, यहाँ सेल्स मैच्योर हो जाती है। डिफरेंशिएट एंड मैच्योर, डिफरेंशिएट एंड मैच्योर, यानी यहाँ पे सेल्स डिफरेंशिएट हो गए। डिफरेंशिएट का मतलब अब सेल्स अपने काम के हिसाब से बढ़ जाएंगी। जिस सेल का जो काम होगा वो उस काम को करना शुरू करेगी। ठीक है, अभी तक शुरुआत में तो बस सेल्स बन रही थी, elongation रीजन पे सेल्स बनी, ठीक है, डेवलप हो गई अच्छी खासी। अब मैचुरेशन रीजन में जब वो मैच्योर हो रही है तो वो मतलब क्या कर रही है? बढ़ भी रही है, साथ में अपने अलग अलग काम के हिसाब से बढ़ती चली जाएंगी। मैच्योर भी हो रही है और अपने काम के अकॉर्डिंग डिवाइड होती जा रही है, दैट इज डिफरेंशिएट। अब यहाँ सेल्स कैसी होती है बेटा? ये चीज ध्यान समझना। हमने अभी मैरिस्टेमेटिक रीजन देखा था, वहां सेल्स कैसी थी बच्चों? मैरिस्टेमेटिक रीजन में सेल्स कैसी थी बच्चों? थिन थी कि नहीं? In wall. यहाँ थिक हो जाएंगी। And राइट राइट, यहाँ सेल्स कैसे हो गई? मोटी, क्योंकि मैच्योर हो चुकी है। तो अब सेल्स यहाँ कैसे हो जाएंगे? थिक वॉल। ठीक है, सेल्स मोटी हो चुकी है, यानी इनमें जो सेल वॉल है वो मोटी हो गई है। They can maintain their shape. They can maintain their shape. अब इस बात को थोड़ा सा ध्यान से समझना। एक मैंने बेटा मैच्योर सेल दिखाई, लाइक दिस, ये मैं मैच्योर सेल दिखा रहा हूं, ठीक है बेटा। एक मैंने दिखाई है, दैट इज अभी आपकी इमेच्योर सेल है, लाइक दिस। ये इमेच्योर है, ये मैच्योर सेल है। पानी पियो, पानी पियो। दैट इज मैच्योर सेल एंड दैट इज बेटा इमेच्योर सेल। दिस इज योर इमेच्योर सेल। अब इस बात को ध्यान से समझना बेटा। मैच्योर सेल का मतलब ये है कि इसमें अब वेल डेवलप्ड सेल वॉल बन चुकी है। इसमें ये सेल वॉल दिखा दी मैंने रेड कलर से, इसके चारों तरफ बन गई। दिस इज द सेल वॉल। सेल वॉल किसकी बनी होती है प्लांट्स में? Cellulose. वेरी गुड बेटा, हमने ये प्लांट किंगडम में पढ़ा था ना, और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो हमने पढ़ा था वहां पर भी था। तो ये मैंने दिखा दिया बच्चों, क्या? दिस इज सेल वॉल, प्लांट सेल वॉल है, जो किसकी बनी है? सेलुलोज की बनी है, दैट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। ओके बच्चों, अब यहाँ पे भी मैं आपको दिखा देता हूँ सेल वॉल।
यहाँ पे भी हम सेल वॉल देख लेते हैं जरा। ये लो, ये मैंने सेल वॉल यहाँ दिखा दी आपको इससे। अब एक चीज आप देखना, इमैच्योर सेल में सेल वॉल मोटी है कि पतली है, पतली। और मैच्योर सेल में मोटी है, राइट। इसका बहुत फर्क पड़ता है बेटा। दैट इज ऑल्सो सेल वॉल जो सेलुलोज की बनी है। अब बेटा इमैच्योर सेल अगर डिवाइड करेगी तो ये आसानी से हो सकती है डिवाइड, राइट। ये आसानी से ऐसे डिवाइड हो गई, 2 सेल बना दी इसने। क्यों भाई? क्योंकि इसमें आपकी अभी सेल वॉल पतली थी, इसलिए हमने सेल वॉल को यहाँ कैसे बोला था आपकी इमैच्योर सेल। इमैच्योर सेल में हमने जो सेल थी इसको क्या कहा था? थिन थी। क्योंकि यहाँ आपकी सेल वॉल बहुत पतली है, इसलिए कैसी हो गई? थिन सेल है यहाँ पे, तो ये इजिली डिवाइड हो सकती है, दैट कैन इजिली डिवाइड। और फिर जब ये डिवाइड हो जाएंगी तो फिर इनमें आपकी थिक सेल वॉल बन जाएगी, यानी फिर ये कैसी बन जाएंगी? दैट विल कन्वर्ट इनटू मैच्योर सेल। अब जब एक बार ये मैच्योर हो जाएंगे, मींस जब एक बार इनमें सेल वॉल बन जाएगी बच्चे, तो इस सेल वॉल को फिर आप डाइजेस्ट नहीं कर सकते, इट कैन नॉट बी डाइजेस्ट इजिली। इसका ब्रेकडाउन, इसको आसानी से डाइजेस्ट नहीं किया जा सकता, इट कैन नॉट बी डाइजेस्ट इजिली। समझे बच्चों मेरी बात? इसलिए मैच्योर सेल में डिवीजन नहीं हो पाता। और ये सारी मैच्योर सेल आपकी कहाँ प्रेजेंट है? दैट इज ऑल प्रेजेंट इन द मैच्योरेशन रीजन। ये सारी आपकी मैच्योरेशन रीजन में प्रेजेंट है मैच्योर सेल्स। मतलब वहां सभी में आपकी जो सेल वॉल है कैसी हो चुकी है? मोटी हो चुकी है, थिक हो चुकी है। और आपके मैस्टमेटिक रीजन में जो सेल्स थी वहां पे आपकी सेल वॉल कैसी थी? अभी थिन थी, तो इसलिए वहां पे डिवीजन हो रहा है बहुत ज्यादा। और मैच्योरेशन सेल में वहां पे रीजन में आपका सेल डिवीजन नहीं हो पा रहा। इज इट क्लियर? चंदा, दीप्ति, सपना, ऋतु, बात समझ आई बच्चों सभी को ये वाली? अब यस सर। ओके बेटा, गुड। सो आज के लिए इतना ही करते हैं। दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडेज क्लास। कल हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें। कल हम लोग इसमें रूट मॉडिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे।